अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं अली डार। फीफा वर्ल्ड कप आखिर कतर में क्यों हो रहा है? इसकी तकलीफ नाजरीन कुछ ममालिक को बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुख्तसर लिबास क्यों ना पहने, शराब की जो फ़रोख्त है उस पर क्यों पाबंदी आयद कर दी गई है, जगह जगह पर अहादीस मुबारक क्यों लगाई जा रही हैं, ये भी हज़म नहीं हो रहा। पाकिस्तान के पास इसकी सिक्योरिटी क्यों है, इस पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं और एक ख़ास किस्म की मुहिम चलाई जा रही है कतर के ख़िलाफ़। एक इंसानी हकूक़ की मुहिम चलाई जा रही है कतर के ख़िलाफ़ और हर तरह से तनकीद की जा रही है कतर के ऊपर बिला जवाज़। उस हवाले से आज फीफा के सरबराह ने, जो कि एक यूरोपियन ख़ुद भी हैं, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को मुंह तोड़ करारा किस्म का जवाब दिया है। और क्या उन्होंने अपनी 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज कहा है, उन्होंने किस तरह से आईना दिखा दिया है आज यूरोपियन ममालिक को, वो काबिल सताइश है, वो काबिल तारीफ़ है। वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आज कि क्या कहते हैं वो और किस तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया उन तमाम ममालिक को जो कतर के ऊपर बिला जवाज़ किस्म की तनकीद कर रहे हैं और एक फजूल किस्म की मुहिम चला रहे हैं जिसके पीछे छुपी हसद का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। वो ये कहते हैं नाजरीन, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो पॉइंट्स उन्होंने आज रेज़ किए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स थे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जिन ममालिक को कतर में मज़दूरों के हकूक़ और मुआवज़ों की इतनी फ़िक्र हो रही है, इतनी उनको तकलीफ़ हो रही है देख के मज़दूरों को वहाँ पर, और बड़ा ख्याल आ रहा है उनके हकूक़ का और उनके मुआवज़ों का, तो वे काम करें, वो उनको अपने मुल्क में बुला लें और वहाँ बुलाने के बाद जो उनका मसला है ना मुआवज़ों का और हकूक़ का, वो पूरा कर लें। उनका चाम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। वो तनकीद बिला जवाज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फ़जूल की जो लेक्चरबाजी की जा रही है उसे आप बंद करें। जो ज़ुबानी हमदर्दियाँ की जा रही हैं उसके करने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि यूरोपी पिछले 3000 सालों से इंसानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अगले 3000 साल तक माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो उन्होंने यूरोपियंस को कही है और खुलकर बोली है, मीडिया के सामने बैठकर बोली है। करोड़ों लोगों ने ये बातचीत सुनी है आज, जो उन्होंने किस तरह से एक्सपोज करके रख दिया इस तमाम तर झूठे प्रोपोगेंडे को। वो कहते हैं कि यूरोपी ममालिक दोहरा मयार दिखा रहे हैं, इसको दिखाना बंद करें। मैं खुद को एक कतरी महसूस करता हूँ, मैं खुद को एक अरब महसूस करता हूँ और मैं तमाम बातें बिल्कुल नेक नियति के साथ यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि कतर की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसका मैं भरपूर किस्म का दिफा करता हूँ। वो काबिल तारीफ चीज़ है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार के मौके यहाँ पर मिल रहे हैं और मिल चुके हैं। यूरोपी ममालिक ऐसे मामलात में, ऐसे मौक़ों पर जो अपनी सरहदें हैं वो तक बंद कर देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में कतर जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, इतने बड़े इवेंट से आपको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और लोगों को रोज़गार के मौके यहाँ पर कतर में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, कतर में आपको पता है जब कतर ने 2010 के अंदर इस चीज़ का अंदिया दिया था कि वो चाहता है कि वो वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज़ करवाए अपने मुल्क के अंदर, तो जो मुखालिफिन थे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी कि एक मुस्लिम कंट्री यहाँ पर कतर के अंदर जब इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो उनके बहुत सारी जो जेलसी का फैक्टर है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। और वो अब आपने देखा पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा पीक पर था और भरपूर किस्म का मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और अपनी नफरत का खुलकर इजहार किया जा रहा था। वैसे तो हर इवेंट के अंदर लगाते हैं से नो टू रेसिज्म और इस तरह के बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं, लेकिन ऐसे मामलात में जो इंटरनल इंसान की जो कैफियत होती है वो खुलकर बाहर आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाजरीन, जो उन्होंने की 45 मिनट की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसका भरपूर दिफा किया। उन्होंने कहा कि जो शराब पर पाबंदी आयद की गई है ये बिल्कुल ठीक आयद की गई है। जो लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। जो मुख्तसर लिबास पहनने की बात है, उन्होंने कहा डेकोरम को बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। जिस तरह से जो अहकामात जारी कर दिए गए हैं उसको हर बंदे को फॉलो करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये चीज़ नाज़रीन कि मुस्लिम ममालिक इस काम के अंदर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने आपको शायद पहले इस बारे में बताया हो कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर तमाम तर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं स्टेडियम के कतर के उन्होंने संभाल लिए हैं और वहाँ पर वो भरपूर किस्म का साथ दे रहे हैं अपने दोस्त ममालिक कतर का। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त कतर पर लगी हैं, जो बल्कि शायद मैंने आपको इस हवाले से पहले कभी बताया कि जो फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे इवेंट में फीफा के अंदर, वो हमेशा की तरह पाकिस्तान से
فٹ بال گئے ہیں اور اس کو وہاں پر فٹ بال کے جو میچز ہیں وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میڈ پروڈکٹ کو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلم ممالک کے لیے مثبت ہیں اور اس کے خلاف جو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یورپین کنٹریز کی جانب سے وہ بلا جواز ہے. آج بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک یورپین شخص جس کا تعلق یورپ سے ہے, جو وہاں کا مقیم ہے, وہاں کا رہائشی ہے, اس نے اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح کھل کر بات کی ہے اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کی ہے جہاں پر اس سے دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے تھے, اس کی بات سن رہے تھے, اور اس نے وہاں پر ان کو کس طرح سے ایکسپوز کیا ہے اور اس نے بھرپور قسم کا اس تمام تر ایونٹ کا دفاع کیا ہے. یقینی طور پر بہت خوش آئند بات ہے اور کسی نے ان کو کھرا جواب دیا ہے, کرارا جواب دیا ہے, منہ توڑ جواب دیا ہے اور کھل کر تنقید کر کے آئینہ دکھا دیا ہے. کوشش کریں گے ناظرین کہ ایسی خبروں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھا جائے. خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.